श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल उमा ऑफिशियल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जो आप लोग के साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ, ये क्लिप है जो है मंडे का। और मैं जो है सुबह ऊपर के फ्लोर का तो मेरे हो गया है सब क्लीनिंग वगैरह, साफ़ सफाई, क्योंकि हमारा किचन भी ऊपर ही है और मंदिर भी ऊपर ही है। और नीचे में वैसे खाली रहता है, तो नीचे में मैंने मतलब काम नहीं किया था, क्योंकि फिर मुझे पूजा करना था, मंदिर जाना था और आके फिर खाना भी बनाना था। तो सब कुछ करने के बाद सबने खाना वाना खा लिया है। बच्चे अभी मेरे स्कूल से नहीं आए हैं, मम्मी ने खाना खा लिया है। और इसके बाद जो है मैं आ गई हूँ नीचे, मम्मी ऊपर जो है लेटी हुई हैं और मैं आ गई हूँ नीचे क्लीनिंग करने, नीचे की सफाई करने। नीचे में मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, सब कुछ करूंगी। फिर ऊपर में ही हम लोग का ज़्यादा रहना होता है, नीचे में बहुत कम ही आना होता है हम लोग का। तो नीचे का वैसे भी हमारा फ्लोर साफ़ ही रहता है, लेकिन फिर भी झाड़ू पोछा तो करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरा खुद नहीं मन मानता है कि अगर झाड़ू पोछा ना करूँ तो घर अजीब सा लगता है, गंदा गंदा सा। और बच्चे मेरे अभी स्कूल से आए नहीं हैं, अभी स्कूल से आते ही होंगे। और मेरे हस्बैंड शॉप पे गए हैं, तो आज मैंने उनको जो है सुबह ही लंच दे दिया था, क्योंकि फिर पूजा का सामान भी उनको लाना होता है। तो फिर 2 चक्कर इनका हो जाएगा, एक बार अपना लंच लेने आएंगे, फिर इसके बाद पूजा का सामान जो है घर पे छोड़ने आएंगे। तो और खाना भी बन गया था सुबह, मैंने कहा कि आप लेते जाओ, फिर क्या 2 चक्कर लगाओगे। और इसके बाद जो है अब यही सब झाड़ू पोछा करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, आराम करूँगी। इसके बाद फिर 4 बजे से मेरा फिर शुरू हो जाएगा काम, अपना नहाना धोना, फिर प्रसाद बनाना होगा, वो सब करके पूजा की तैयारी करके, ताकि मुझे मतलब 5 बजे तक मैं मंदिर चली जाऊँ, क्योंकि 7 बजे मंदिर में आरती होती है। और फिर मंदिर में जाओ, फिर अपना टाइम से पूजा वूजा कर लो ना, तो सही रहता है। क्योंकि फिर मन ये लगा रहता कि अभी आरती का टाइम हो जाएगा, अभी आरती का टाइम हो जाएगा। आरती का जब टाइम होता है तो फिर जहाँ पे जो है भोले बाबा का शिवलिंग है, वहाँ पे किसी को नहीं रहने देते हैं पंडित जी, मतलब सबको हॉल में कर देते हैं। और इसके बाद अकेले पंडित जी रहते हैं, वहाँ पे आरती कहते हैं, तो सब बाकी सारे पीछे खड़े रहते हैं। तो इसीलिए जो है जब मैं 5 बजे से जाती हूँ, मान लो सब तैयारी करते करते मुझे करीब मैं 5:30 बजे निकलती हूँ घर से, तो फिर मेरा पूजा हो जाता है आराम से 6:30 बजे तक, 1 घंटे में। और मंदिर जाना होता है तो मन में मेरे पता नहीं क्यों बहुत मतलब खुशी होती है कि मतलब मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। वैसे तो रोज़ भी जा सकते हैं, लेकिन रोज़ मैं नहीं जा पाती हूँ। मंदिर हमारे घर से थोड़ा सा मतलब काफ़ी दूर भी है, और घर में भी इतने सारे काम होते हैं तो नहीं जा पाती मैं। मतलब जब मैं जाती हूँ उस गली में तो देखती हूँ, तो जिनका घर मंदिर के पास में है, मैं सोचती हूँ कि ये लोग मतलब कितनी किस्मत वाले हैं ना, कि मतलब मंदिर के पास ही इनका घर है। ये लोग तो मतलब सुबह अपना जाके आप पूजा करके जल वल चढ़ा के भी आ सकते हैं, और शाम को भी जाके बाबा का दर्शन कर सकते हैं। और बाबा का दर्शन जितनी भी बार भोले बाबा का दर्शन करो, मन ही नहीं भरता है। और वहाँ मंदिर में चली जाती हूँ तो फिर मेरा आने का मन नहीं करता वहाँ से। तो ये हमारा जो है नीचे में भी किचन जैसे बना है, और इसको हम अभी थोड़ा सा स्टोर रूम जैसा यूज करते हैं। और जूते चप्पल सभी के पास एक्स्ट्रा होते ही हैं, वो मतलब डब्बे में भर भर के ऊपर हम सिलप पे रख देते हैं। और फिर जो है ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह हैं, जो भी एक्स्ट्रा सामान हमारे यहाँ होता है जो मतलब यूज में नहीं रहता है, तो हम जो है यहीं पे अपना सब रख देते हैं। हमारा छोटा सा स्टोर रूम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी हम रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं। और फिल्मों की तरह नहीं है, उनका स्टोर रूम तो काफ़ी बड़ा होता है, और उनके मतलब फर्श वगैरह तो साफ़ रहते हैं, लेकिन फिर भी अभी कोई सामान निकालते हैं तो उसमें से धूल सा निकलता है। तो हमारा स्टोर रूम छोटा सा है, तो इसीलिए हमेशा साफ़ ही रहता है, क्योंकि हम डेली उसमें झाड़ू पोछा सब करते हैं। और
नीचे के फ्लोर पे बहुत ज़्यादा तो नहीं रहता है गंदा वैसे धूल सा, लेकिन फिर भी एक हो जाता झाड़ू पोछा ना, तो मतलब अच्छा रहता, नहीं तो नहीं अच्छा लगता है। मंदिर में शाम के टाइम पे खूब अच्छा मतलब कीर्तन भी होता है, बहुत सारी औरतें मतलब मिल के सब कीर्तन अपना गाती हैं खूब, और काफ़ी अच्छा लगता है, चहल पहल लगता है। जैसे मंदिर जाना रहता है, सोचती हूँ तो मतलब एकदम मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है कि हाँ मंदिर जाना है। तो लेकिन हाँ इतना तो मैं कहूँगी कि वो लोग बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनका घर भोले बाबा के मंदिर के पास में है। वो मतलब डेली जा सकते हैं जल चढ़ाने, और मतलब शाम के टाइम भी बाबा का जो है दर्शन करने जाओ, या वहाँ पे होता है ना कीर्तन होता है, उसमें जाके थोड़ी देर बैठो, आप भी जो है गाना वाना गाओ, कीर्तन करो। तो सबका इतना अच्छा किस्मत नहीं रहता ना, और हम लोग का घर तो बहुत दूर है मंदिर से। और ये आगे वाला हिस्सा मेरा थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जूते सब चप्पल सब निकाल देते हैं, और बाइक भी हमारी यहीं पे खड़ी होती है। तो बाइक जो है निकालते हैं तो जो भी टायर में रहता है धूल मिट्टी रेत सब मतलब यहाँ पे चिपक जाता है, और जूते चप्पल की वजह से भी एकदम खिस 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 यहाँ पे मचा रहता है। तो हालांकि हम लोग मतलब बाहर जो चप्पल पहन के जाते हैं वो अंदर नहीं पहन के आते हैं, तो इसीलिए अंदर का हमारा सेफ़ रहता है, मतलब वहाँ पे रेत वेत का कुछ खिसखिसाहट नहीं रहता है, और नहीं तो बहुत ही ज़्यादा खिस रहता है एकदम रेत का। तो इसी की वजह से जो है घर पूरा साफ़ रहता है। हाँ आगे का एरिया अगर वहाँ पे नंगे पैर आप नहीं चल सकते, क्योंकि एकदम रेत रेत सा रहता है, और यहाँ पे पता नहीं मतलब घर बनते ही रहता है किसी न किसी का। और मेरे घर के सामने तो कुछ ज़्यादा ही मटेरियल वहाँ पे गिरा रहता है, जैसे रेत है बालू है ये सब, और वही पैरों में लग के और फिर अंदर आता है। रोड तो वैसे पक्का है एकदम, मतलब उसको क्या बोलते हैं मतलब वो जो गिट्टी विट्टी डाल के रोड बनाते वैसा है, लेकिन फिर भी जो है वो अब सामने ही रेत गिरा है, तो वो रोड पे भी फैलता है, कुत्ते वैसे ही फैला देते हैं। तो वही फिर पैरों में लग के फिर इसके बाद अंदर आते हैं चप्पल में लग के। और मेरा बेटा है जब घर पे रहता है तो उसका तो कुछ ज़्यादा ही अंदर बाहर लगा रहता है, तो ये मतलब इस एरिया में तो ज़्यादा ही मुझे वो करना पड़ता है। और फिर बाहर भी थोड़ा सा लगाती हूँ, बाहर में पता नहीं सब गमले वमले रखते हैं काफ़ी, और मेरा तो ऐसा है गमले रख देती हूँ तो पौधा गाय खा जाती है, और जब जो है उसको गमले को या तो गाय से अगर बचती है तो कोई चुराई ले जाता है। मैंने पीछे जो बोलते हैं कि अशोक के जैसे पौधे ना 2 लगवाए थे मैंने गमले में, और दोनों ही मैंने बाहर रख दिया था, और सुबह देख रही हूँ तो उसमें से एक गमला हमारा गायब है। और सबके पता नहीं कैसे बाहर पड़े रहते हैं, गमला नहीं चोरी होता, हमारा गमला ही चोरी हो गया था तो इसीलिए ज़्यादातर तो हम छत पे ही रखते हैं। शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, मेरे YouTube चैनल उमा ऑफिशियल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जो है 1:30 बजने वाले हैं, मेरे घर का हो गया है सारा काम, मम्मी ने खाना खा लिया है, बच्चों ने अभी नहीं खाया है क्योंकि बच्चे गए हैं स्कूल, अब बच्चे स्कूल से आएंगे इसके बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे। तो फिलहाल तो अभी मैं फ्री बैठी हूँ, अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आपको क्लिप दिखाऊंगी। और जैसे ही मेरे हाथ में फ़ोन आया वैसे ही मेरी माता श्री ने आवाज़ लगाया, फोनवा लाव रे तनकी तोरे मौसी से बतियाई ले। तो अब दई फोनवा, काहे से मम्मी बतियाई है मौसी से। तो फ्रेंड मैं शाम को पूजा करके मंदिर से आ गई हूँ घर पे, और इसके बाद जो है मैं घर पे भी मैंने पूजा कर लिया। और सबसे पहले तो वहाँ पे ऊपर गई थी, वहाँ जहाँ शिवलिंग है वहाँ भी मैं जो है जल चढ़ाती हूँ शाम के टाइम। फिर शाम के टाइम मैंने वहाँ पे जल चढ़ाया और दीपक जलाया। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है।
और यहाँ पे मतलब ईंट रख के ना उसके ऊपर ये रख दिया है, ये उसका टाइल का टुकड़ा है, क्योंकि हवा ना थोड़ी तेज़ चल रही थी, फिर जोत जो है जलता नहीं अच्छे से, इसीलिए यहाँ पे भी जो है जलाया है। और तुलसी माता के पास भी हम दीपक जलाते हैं, और वहाँ पे भी जुगाड़ करना पड़ता है क्योंकि हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। तो देखिए वैसे भी मतलब कितना सुंदर लगता है, जहाँ दिया हुआ जला दो ना। यहाँ तुलसी माता के पास भी हमें ऐसे दीपक रखना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे भी जो है हवा काफ़ी तेज़ है, और इसकी वजह से जो है दिया शांत हो जाता है। तो इसीलिए जो है हम पहले ही जुगाड़ कर लेते हैं ताकि ऐसा कुछ ना हो, और हमारा जो है दीपक अच्छे से आराम से जलता है। कितनी भी तेज़ हवा रहती है ना, मतलब नहीं शांत होता, दीपक जलते रहता अच्छे से। तो यहाँ ऊपर में 2 जगह हमने दीपक जलाया, और इसके बाद जो है फिर नीचे आ गई थी मैं पूजा करने, और नीचे भी पूजा वूजा कर लिया। पूजा क्या, वही प्रसाद का भोग लगाना होता था। और जो तो और ये हैं, ये ड्योढ़ी पे दीपक जो है जलाना चाहिए। तो ड्योढ़ी पे मतलब मम्मी ने कहा कि मतलब ये भी तो हमारे ऊपर वाले फ्लोर का जो जीना है, वहाँ पे मैंने जो है दीपक जला के रख दिया था। Hey everyone, ये पूजा हम करने के सब बाद की फिर बड़ों का आशीर्वाद तो लेना दादी चाहिए। दादी दादी तो हम दादी माता जी दादी का आशीर्वाद ले रहे हैं, और इसके बाद अब हम जो है कुछ पानी वानी पियेंगे, चाय वाय पियेंगे, क्योंकि मैंने जो है चाय पानी कुछ नहीं पिया। प्रसाद तो ये है, ये तो मुझे भी प्रसाद दो, पंडित प्रसाद पंडित प्रसाद मुझे दो, मुझे दे दो। कर लो, अरे मैं भी हूँ दोनों हाथ से। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।